अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। यह मंत्र ऋग्वेद का अग्निसूक्त का प्रथम मंत्र है। ऋग्वेद में अग्निसूक्त प्राप्त होता है। यह सूक्त ऋग्वेद का प्रथम सूक्त है और उस प्रथम सूक्त में से भी अग्निमीळे पुरोहितम यह ऋग्वेद का अग्निसूक्त का प्रथम मंत्र है। अग्निसूक्त में कुल 9 मंत्र हैं। उन 9 मंत्रों में से यह प्रथम मंत्र है। प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त अग्निसूक्त से गृहीत है। अग्निसूक्त का देवता अग्नि है। ऋषि मधुछंदा है। छंद गायत्री है। मंत्र का पदच्छेद इस प्रकार है। अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारम रत्नधातमम्। प्रस्तुत मंत्र में ऋषि अग्नि देवता की स्तुति करता है। इस मंत्र में अग्नि को जीवन रूपी यज्ञ का पुरोहित, देव अर्थात दिव्य गुण वाला, रत्न धारण करने वाला, और जो रत्न धारण करने वाला है वह प्रदान करने वाला भी होता है, इसलिए यह प्रदान करने वाला भी है। होता अर्थात जीवन रूपी यज्ञ अथवा हवन को करने वाला, ऋत्विज जो कि ऋतु के अनुसार जीवन यज्ञ को संपन्न करने वाला कहा गया है। यहाँ वस्तुतः अग्नि ताप या उष्णता का द्योतक है। सूर्य का ताप भी अग्नि का ही एक रूप है। ताप या उष्णता के बिना जीव जगत एवं वनस्पति जगत की उत्पत्ति एवं विकास संभव नहीं है। बीजों का अंकुरण और अंडों से जीवों की उत्पत्ति ताप से ही होती है। ताप या उष्णता से ही धरती में रत्नों की उत्पत्ति होती है। वेद में अन्न को भी रत्न कहा गया है। अन्नम वै रत्नम, इस प्रकार वेद में अन्न को रत्न कहा गया है और यह अन्न रूपी रत्न धरती से ही उत्पन्न होता है, जिसके लिए उष्णता अथवा ताप की आवश्यकता होती है। वेद में दान करने वाले और दीपन अर्थात प्रकाशित करने वाले अथवा प्रकट करने वाले को देव या देवता कहा गया है। वहाँ कहा गया दानात् दीपनात् वा देवः, जो दान करने वाला और दीपन करने वाला, प्रकाशित या प्रकट करने वाला है, वह देव है। इस जगत में परमाणु से लेकर विशालकाय पर्वत तक प्रत्येक वस्तु एवं सूक्ष्म जीवों से लेकर विशालकाय जीवों तक प्रत्येक जीव किसी न किसी गुण, दोष या विशेषता का दान करने वाला और प्रकट करने वाला है, अतः वह देव अथवा देवता है। अग्नि का गुण ऐसा है जो कि किसी अन्य द्रव्य में नहीं है, इसलिए हम अग्नि को देव अथवा देवता कहते हैं। जो दिव्य गुण संपन्न है, विलक्षण गुण वाला है, वह देव अथवा देवता है। मंत्र में अग्नि को ऋत्विज कहा है। सूर्य का ताप धरती पर ऋतु के अनुसार प्राप्त होता है। विभिन्न ऋतुओं में सूर्य का ताप विभिन्न रूप से प्राप्त होता है। सूर्य की गति स्थिति बदलती रहती है, अतः भिन्न भिन्न ऋतुओं में भिन्न भिन्न प्रकार से सूर्य का ताप प्राप्त होता है। सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है क्रम से प्रत्येक वर्ष, और उसी अनुसार उसका ताप धरती पर प्राप्त होता है। यज्ञ कुंड में होने वाले भौतिक यज्ञ की अग्नि में भी ऋतु के अनुसार ही भिन्न भिन्न प्रकार की हवि डाली जाती है। इस सब का वर्णन वेद में प्राप्त होता है। पेट की जठराग्नि में भी हम ऋतु के अनुसार ही भिन्न भिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को डालते हैं। मंत्र में पुरोहित शब्द प्रयुक्त है, जिसका
जिसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है। पुरः प्लस धा, धा धातु है, त प्रत्यय है, जिसका अर्थ है सबसे पहले धारण किया गया। अग्नि, ताप या उष्णता के बिना जीवन यज्ञ संभव नहीं है। इसका ही सबसे पहले आधान अथवा धारण किया जाता है, अतः इसको पुरोहित कहा गया है। मंत्र में ईड़े यह क्रियापद प्रयुक्त हुआ है, जिसमें ईड धातु है। लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन प्रयुक्त है, जिसका अर्थ है मैं स्तुति करता हूँ। ईट धातु है और लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय ए इसमें जुड़ गया है। और वैदिक व्याकरण में नियम है कि अच मध्यस्थ डकारस्य डकारः स्यात्, अर्थात दो अचों के मध्य में स्थित जो डकार है उसके स्थान पर डकार की ध्वनि प्रयुक्त होती है। यह डकार की जो ध्वनि यहाँ दिखाई दे रही है, जो व्यंजन दिखाई दे रहा है, यह हिंदी वर्णमाला में विद्यमान नहीं है। यह वैदिक वर्णमाला का वर्ण है, जो कि हिंदी भाषा में तो प्रयुक्त नहीं होता है, परंतु अन्य जो प्रादेशिक भाषाएं हैं जैसे राजस्थानी भाषा, उसमें यह ड़ प्रकार का व्यंजन वर्णमाला में विद्यमान है। राजस्थानी के अनेक शब्द इस व्यंजन से युक्त हैं। मोकड़ो, मोकड़ो इस तरह से बोला जाता है। बहुत से ऐसे शब्द हैं राजस्थानी में जिसमें कि यह व्यंजन विद्यमान है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत मंत्र में गायत्री नामक छंद प्रयुक्त है। अग्नि सूक्त के सभी 9 मंत्र गायत्री छंद हैं। गायत्री छंद में 3 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं।